भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा, वहाँ से बहुत ही कंसर्निंग ट्रेंड्स नजर आते हैं। दिन ब दिन बढ़ते हुए क्राइम रेट्स और करप्शन के केसेस। 2024 की अगर बात की जाए तो 365 केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमन, यानी हर दिन एक केस रिपोर्ट किया गया। 106 रेप केसेस और मोर देन 25 अटेम्प्ट टू मर्डर केसेस गोवा के इस छोटे से राज्य में रिपोर्ट किए गए हैं। क्राइम डिटेक्शन रेट तो 97% है, लेकिन ये बढ़ते हुए क्राइम रुकने का नाम नहीं लेते। सिर्फ इतना ही नहीं, करप्शन के मामले में भी गोवा सुर्खियों में है। बहुत ही रिसेंटली मिनिस्टर गोविंद गावड़े ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर्स के फाइल्स क्लियर करने के लिए करप्शन ली जाती है, जिसकी वजह से उन पर अब बहुत ही बड़ी परेशानी आई। हो सकता है वो कैबिनेट से सैक भी किए जाए। इससे पहले भी गोवा के फॉर्मर गवर्नर सत्यपाल मलिक, जिनका ट्रांसफर हो गया था, उन्होंने भी चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट और गोवा गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बहुत ही सीरियस करप्शन एलिगेशंस लगाए थे। 2025 आधा खत्म ही हुआ है और क्राइम जोरों शोरों पे है। कभी माइनर के अगेंस्ट रेप केस का रिपोर्ट दर्ज होती है, तो कभी ईव टीजिंग के मामला आते हैं, तो कभी मॉब अटैक के बारे में हम न्यूज में सुनते हैं। स्टैटिस्टिक्स तो बताते हैं कि गोवा का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल चला गया है। एक्टिविस्ट्स, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज भी इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। वो कहते हैं कि गोवा में इलीगल एक्टिविटीज को ऑफिशियल पैट्रोनेज मिलता है, जिसकी वजह से क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं। लेकिन गोवा के चीफ मिनिस्टर का कहना है कि डरने की कोई बात नहीं है। वो कोंकणी में कहते हैं कि भ्यूपाची गरज ना। लेकिन कब तक ये जुमले चलते रहेंगे? कुछ ना कुछ ठोस स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। गोवा के लिए खासकर ये बहुत ही सीरियस मामला इसलिए भी है क्योंकि गोवा ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में एक इंटरनेशनल टूरिज्म स्पॉट के तौर पर जाना जाता है और कई सालों से यहाँ पर डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, अपना कीमती वक्त बिताते हैं। तो अगर एक टूरिस्ट स्पॉट में क्राइम नहीं रुक सकते तो टूरिस्ट भी वहाँ आना पसंद नहीं करेंगे। और ये स्टेटमेंट खुद चीफ मिनिस्टर ने मार्च 2025 में दिया है और उन्होंने कहा कि गोवा में क्राइम बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से टूरिस्ट फुटफॉल कम भी हो रहा है। तो उन्हें भी लग रहा है कि गोवा के हालात जो है बिगड़ रहे हैं। तो इसके खिलाफ कब स्टेप्स लिए जाएंगे और क्या स्टेप्स लिए जाएंगे? जब ये इतना बड़ा इशू है तो इसके खिलाफ हमें आवाज उठती हुई क्यों नहीं दिखती? उसके कई सारे रीजन है। एक रीजन उसमें से गोवा का बहुत ही वीक ऑपोजिशन है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ना सिर्फ गोवा की इकोनॉमी पे असर पड़ेगा बल्कि उसकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग पे भी बहुत ज्यादा ठोस पहुंच सकती है। आपका इस पूरे एनवायरनमेंट के बारे में, इस पूरे सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय।